नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपुवृक्षः हिरण्यकशिपुवृक्षः शिलातङ्कानकालये शिलातङ्कानकालये इतो नरसिंह भरतो नरसिंह इतो नरसिंह भरतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की जय प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं मंगलाचरण करना भूल गई, तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे। सबको आता है? यस ठीक है, तो सब अनम्यूट होके मंगलाचरण करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणे रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्प्रभो गोपिकान्त राधा काञ्चन गौराङ्गी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि देवी हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्री नित्यानन्द राधा श्रीवासादि राजराज हे श्रीवासादि कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में हमारा स्टोरी लीला। तो आप लोग में से कौन सबसे पहले सुनाना चाहेंगे? हाँ, अर्णव प्रभु जी स्टार्ट। माता जी, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। Once
आज मैं अभिनव साहू। आज मैं कृष्ण जी का लीला बोलने वाला हूँ। Once a woman saying feuds was calling, "Oh, inhabitants of Vaja Bhumi, if you want to purchase some feuds, come here." Upon hearing this, Krishna immediately took some grains and went to batter as if he needed some feuds. While Krishna was going to the fruit vendor very hastily, most of the grains he was holding fell. Nonetheless, the fruit vendor filled Krishna's hand with fruits, and her basket was immediately filled with jewels and gold. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा, आपने बहुत अच्छा लीला सुनाई। नेक्स्ट कौन करेंगे? माता जी मैं हाँ, प्रत्युष। माता जी मेरा नाम प्रत्युष है और आज मैं तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं गौरांग महाप्रभु का एक लीला बताऊंगा और आई विल प्रिटेंड टू बी गौरांग महाप्रभु। तो एक समय गौरांग महाप्रभु ने वृंदावन जाने की निर्णय ली। फिर और उनके बलभद्र भट्टाचार्य के साथ फिर जाते समय गौरांग महाप्रभु ने बोला, इस मैं गांव के जाने के रास्ते इस जंगल में जाऊंगा। और फिर बलभद्र भट्टाचार्य ने बोला कि महाप्रभु कि यहाँ पर तो बहुत जानवर है, जंगली जानवर है, और अब हम कैसे जाए? फिर गौरांग महाप्रभु ने बोला, कुछ नहीं होगा क्योंकि सब मेरे अंश है और सब मेरे ही अंश है, और क्योंकि और कुछ भी नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। फिर बलभद्र भट्टाचार्य ने बोला, जी महाप्रभु। फिर कुछ देर के बाद बलभद्र भट्टाचार्य ने बोला कि महाप्रभु आपने इतने देर चले हो, अब थोड़ा विश्राम क्यों नहीं किए? फिर भगवान ने बोला, गौरांग महाप्रभु ने बोला कि उन्होंने बोले कि ठीक है, आप यहीं खड़े रहो, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। फिर वो जब स्नान कर रहे थे तब दो हाथी आ गए। फिर भगवान ने हरि नाम बोल के उन दोनों हाथियों का उद्धार कर दिया। फिर 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 कुछ देर के बाद बलभद्र भट्टाचार्य ने बोला, चलो अब इस रास्ते से जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद बहुत सारे बाघ और भालू आ गए। फिर बलभद्र भट्टाचार्य डर के उन्होंने बोला, हे महाप्रभु, अब क्या करेंगे? आगे सामने बाघ है। फिर महाप्रभु ने बोला, कुछ नहीं होगा। अब फिर फिर महाप्रभु ने बोले कि तुम चलो मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। फिर उन्होंने उनके सामने भी हरि नाम संकीर्तन करके उनका उद्धार कर दिया। फिर ऐसे उस जंगल के सारे पशु और पक्षियों को उद्धार कर दिया और उद्धार करके वृंदावन पहुंचे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा लीला सुनाई। थैंक यू। नेक्स्ट कौन करेंगे? माता जी मैं करूं? माता जी मैं हिंदी में सुना सकती हूँ? हाँ, तपस्वी माता जी। हाँ कीजिए। उसके बाद मनस्वी माता जी। हाँ, आप मनस्वी माता जी, उसके बाद आप कीजिएगा। अभी किसी को बोल तपस्वी माता। पूछो। हाँ, तपस्वी स्टार्ट। जी माता जी, मेरा नाम तपस्वी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम तपस्वी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं कृष्ण लीला की कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का शीर्षक है एक मोहित गोपी। एक बार की बात है,
एक गोपी नंद बाबा के घर जा रही थी आग लाने के लिए, अपने घर का लैंप जलाने के लिए। उसका बहाना था नंद बाबा के घर जाने का, पर उसका यह काम था कि कृष्ण जी को देखने का। एक दिन गोपी ने कृष्ण जी को देखा कि वह खटिया में सो रहे थे। कृष्ण जी उठे और मुस्कुरा रहे थे। गोपी ही कृष्ण जी पे ही खो गई थी। दिया की बाती को पास में लाने की बजाय वह अपने उंगली को ही पास में ले आई थी। वह कृष्ण जी की नन्ही प्यारी मुस्कान देख के ही वह खो गई। जल्द ही उसकी माँ गोपी को ढूंढने आई थी। उसकी माँ झट से दौड़ आई और गोपी की उंगली खींची और आग की ज्योति से बाहर निकाली। तब गोपी को होश में आया। गोपी तब गोपी को तब गोपी ने एक भक्ति की ऐसी जगह देखी कि उसे जलने का एहसास भी नहीं हुआ और दर्द भी नहीं हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति बन जाती है अगर कोई भक्ति करे। हरे कृष्णा माता जी। ना आपने बहुत अच्छा तपस्वी माता जी, आपने बहुत अच्छा लीला सुनाई। नेक्स्ट मनस्वी माता जी। हरे कृष्णा। आज मैं मनस्वी आप सभी के सामने चैतन्य महाप्रभु की एक अद्भुत लीला प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रचार करते हुए एक नदी के पास पहुंच गए। उन्होंने सभी भक्तों को कहा कि हमें यहाँ हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। सभी भक्त मान गए, लेकिन यह बात सुनते हुए वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने को मना करा, क्योंकि वहां एक बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहता था। सभी लोग उससे डरते थे, पर वे चैतन्य महाप्रभु थे। वे स्वयं कृष्ण थे। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और जैसे ही यह आवाज उस मगरमच्छ के कानों में गूंजी, उस मगरमच्छ ने एक देवता का रूप धारण कर लिया और वे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रोने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने यह बताया कि सतयुग की बात है, मैंने एक मनुष्य का रूप धारण किया था। एक बार मैं नवद्वीप में यूं ही घूम रहा था और मैंने दुर्वासा मुनि के साथ गलत कार्य कर दिया। मैंने उनकी शिखा काट दी और फिर इसी में क्रोध होते हुए उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया कि मैं चारों युग एक मगरमच्छ का शरीर धारण करूंगा। और बहुत क्षमा मांगने के बाद उन्होंने यह वरदान दिया कि जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करेंगे और वही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी, तुम एक देवता का शरीर लोगे और वैकुंठ जाओगे, गोलोक जाओगे। तो इस वजह से मैं यहाँ आपके चरणों में रोने लगा। तो इस तरह से हमको यह पता चलता है कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से एक जीव आत्मा का उद्धार हो सकता है। और हमें यह भी पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण भगवान के सबसे दयालु अवतार है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस मनस्वी माता जी, आपने बहुत अच्छा लीला सुनाई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन करेंगे? निशिका माता जी। जी माता जी। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम निष्का पटेल है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है नल कुंवर और मणिग्रीव। एक समय की बात है। एक दिन यशोदा जी कृष्ण जी की शैतानियों से इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन उन्होंने उन्हें एक अखोली से बांध दिया। खुद को छुड़ाने के लिए कृष्ण जी रेंगते रेंगते अपने आंगन में लगे दो पेड़ के पास पहुंचे। फिर वे पेड़ों के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़े। अखोली उस जगह फंस गई। इसका फायदा उठाते हुए कृष्ण जी ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। दोनों पेड़ टूटकर गिर पड़े और दो देवता नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण जी ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चमत्कारों पर विश्वास रखें, वे घटित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आपने बहुत अच्छा लीला सुनाई। नेक्स्ट कौन करेंगे? आयुष प्रभु जी, आपने सुना है? हाँ, तो सुनाइए। माता जी मैं जी। माता जी मेरा नाम आयुष है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो वंस अ टाइम स्टोरी की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि एक परिवार रहता है जिसमें माँ और बेटे रहते हैं। तो माँ और बेटे ये दोनों गए थे वृंदावन घूमने। तो अब जो माँ रहती है वो उधर से भगवान की डीटीज ले आई विग्रह सेवा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण की जब डीटीज लाई तो घर आके नहाए धोए नित्य क्रम किया अपना और फिर भगवान को स्थापित किया मंदिर में। तो उनने उनके बच्चे का नाम था माधव। तो उन्होंने माधव को बोला कि अ, अब से मैं अब से पहले भगवान का साथ पाएंगे फिर हम दोनों, क्योंकि जब भगवान से मतलब जब तक भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं आई थी तो उससे पहले सिर्फ माँ बेटे दोनों पहली प्रसाद पा लेते, भगवान को नहीं देते थे। तब भगवान की विग्रह आ गई तो उनकी सेवा करनी होगी। फिर विग्रह सेवा करने के बाद उनको भोग लगाना होगा तो उनको भोग लगा। हरे कृष्णा, सॉरी वो थोड़ा नेटवर्क इशू था मेरे यहाँ से। तो हाँ, तो दोनों लोग भगवान को भोग प्रसाद ऑफरिंग करने के बाद ऑफर करने के बाद ही दोनों पाएंगे। तो पहला दूसरे दिन ये हुआ कि जब माँ ने अपना नित्य क्रम किया, झाड़ू पोछा फिर नहाया धोया फिर भगवान की पूजा की, भगवान के लिए प्रसाद बनाया। फिर भगवान को जब प्रसाद लगाया, भगवान को प्रसाद लगा फिर तो अब वो बच्चा जो था उसके अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या भावना पैदा हो गई। नादान था एक तो एकदम बहुत छोटा था, उसके अंदर ईर्ष्या भावना पैदा हो गई कि अरे यार इनसे पहले तो मेरे को मिलना चाहिए यार, ये छोटे इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे को इनको मिल जाएगा। तो अब वो तो नादान था, उसको नहीं पता था कि भगवान है। तो उसके अंदर ईर्ष्या भावना पैदा हुई। तो फिर उसने ऐसे मन ही मन भगवान को थोड़ा डांटा। फिर उसके बाद जब माता अपने काम पे गई तो माता ने जाते जाते बोला कि माधव पास वाली नदी से मटके में पानी भर लाना। तो माधव तो जा ही रहा था तो माधव ने भगवान को देखते हुए थोड़ा रूड वे में बोला गुस्से से कि आपका क्या, आप तो मंदिर में बैठे हो, आप तो बस खाते रहते हो, इधर इस घर में अगर रहना है ना
तो काम करना पड़ेगा। इस घर के सभी सदस्य काम करते हैं, सभी सदस्य मतलब माँ और बेटे दोनों ही काम करते हैं। हाँ, तो सॉरी, मतलब काम करना पड़ेगा। तो वो गया। फिर जब उसने नदी में देखा कि एक बालक पहले से नदी में खेल रहा था, तो उसने माधव को ऑफर बोला कि दो, मैं पानी मटके में भर देता हूँ, फिर घर ले जाना। तो माधव एकदम बोलते रूड वे में, वो तो हमेशा रूढ़ी वे में बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी माता बोलती है कि खुद का काम खुद ही करना चाहिए। तो उसने मटके में पानी भरा, वो बच्चा पूरा गीला हो गया था, और वो बच्चा स्वयं श्री कृष्ण थे, जो मतलब माधव ने बोला था कि आप तो बस खाते पीते रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो। तो उससे भगवान गए थे फिर नदी में। तो तभी उन्होंने बोला कि लाओ मटके में पानी मैं भर देता हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही भर लूंगा माधव। तो वो पानी भरा, वो घर गया। फिर देखा भगवान तो पूरे गीले हैं। फिर वो भगवान को बोलता है, अरे आपने क्या मस्ती की, अब मम्मी आएंगी घर तो मेरे को डांटेंगी। तो फिर उनने कॉन्स्पिरेसी हुई कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर उसके बाद जब माता हुई, ऐसा ही हुआ, माता आई तो उन्होंने डांट लगाई उसको कि अरे अरे तुमने क्या किया, ये तो हमारे भगवान है, तुमने इनके साथ यही किया। बहुत डांट पड़ी। तो फिर सेकंड डे हुआ। तो सेकंड थर्ड दिन जब माता उठी, तो माता ने अपना नित्य काम किया, झाड़ू पोछा, फिर नहाई धोई, फिर पूजा की भगवान की, फिर प्रसाद बनाया। तो प्रसाद बनाया, फिर ऑफरिंग ली, फिर दोनों माँ बेटे प्रसाद पाए। फिर माता अपने काम पे जा रही थी, फिर बोला कि आज मार्केट से सब्जी ले आना। तो अब माधव गया, सब्जी लेके आया। तो देखा, फिर उसने वापस से उस सब्जी लेने से पहले ही बोल दिया, वापस कल की तरह बोला कि इस घर में अगर रहना है तो काम करना है, कल की तरह नहीं कि मैं बस मस्ती कर ली। तो फिर वापस भगवान का उधर वापस से उसको वही बालक दिखा, और बोलता है कि लाओ मैं सब्जी दिलवा देता हूँ। तो वो माधव बोलता ऑब्वियसली कि नहीं, मेरी माता ने बोला खुद का काम खुद ही करना चाहिए। तो वो सब्जी लिया। अच्छा, तो आप लोग सब्जी मार्केट में अगर मम्मी के साथ कभी गए होंगे तो देखा होगा कभी कभी कीचड़ है, धूल मिट्टी सब है उधर। तो वही बस अब भगवान के कपड़ों पे लगी धूल मिट्टी। तो घर आया जैसे ही, तो देखता है सब्जी लेके कि अरे भगवान के कपड़ों पे तो धूल मिट्टी लगी है। तो अब वो वापस से डर गया, एक कोने बैठ गया कि अब मम्मी आएंगी तो मेरे को डांटेंगी मारेंगी। तो फिर वैसे ही वो जैसे माता ही उसकी, तो माता ने डांटा उसको कि तुमने क्या किया, ये हमारे भगवान है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कल भी बोला था फिर भी तुमने आज मस्ती की। तो हुआ। फिर दोनों सो गए भगवान को सुनाने के बाद। वापस से कल उठे, माता ने अपना नित्य क्रम किया, झाड़ू पोछा नहाई धोई, फिर भगवान की पूजा की, भगवान के लिए प्रसाद बना, उनको ऑफर किया। ऑफर मतलब बेटे ने किया था कि बेटे ने किया था उस दिन। तो फिर उस दिन क्योंकि माँ को उस दिन बेटे ने ही ऑफर किया था, तो फिर बेटे ने वापस से ऑफरिंग ली। फिर दोनों ने प्रसाद पाया। फिर दो माता जब जा रही थी घर, तो उन्होंने बेटे को बोला कि आज चक्की से उधर गेहूं दे देना, तो आटा पिसवाना है। तो आपने देखा होगा कि उधर ना बहुत आटा आटा हो जाता है, मतलब अगर आप जाते होंगे कभी पापा मम्मी के साथ गए हैं, तो उधर आपके कपड़ों पे आटा लग जाता होगा, वाइट वाइट सब। तो ठीक बच्चे के साथ हुआ। तो वापस से उसने टोन तो कसा ही कि घर में बैठो, आप तो बस मोटू मोटू हो रहे हो। तो वो तो बच्चा था, अब नादान था, उसको नहीं पता था। तो उसने टोन ऐसे थोड़ा टोन सा कसा, फिर वो चला गया। फिर देखा कि वही बच्चा सेम डिट्टो सेम था, और बोलता है कि लाओ मैं आटा रखवाने में मदद कर देता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, स्वयं मेरी माता ने बोला है। तो फिर ऐसा सा हुआ। जब वो आटा लेके घर आया, तो आटा लेके घर आया तो देखा उसने कि अरे भगवान के पूरे कपड़ों पे तो आटा आटा लगा है। अब मम्मी आएंगी तो आज तो पक्का मेरी पिटाई होगी भाई, आज तो मैं गया। तो वो फिर ऐसा सोचने के बाद एक किराने
किनारे पे बैठ के रोने लगा। तो उसकी मम्मी आई, उसको बहुत डांटा, बहुत, मतलब हर रोज इतना थोड़ा कम डांटती थी, बट आज बहुत डांटा, क्योंकि पूरा आटा ही भगवान के ऊपर डाल दिया था, मतलब कपड़ों पे और भगवान की बॉडी पे, गाल वाल सब पे, बालों पे आटा लग गया था। तो फिर ये हुआ, अगले दिन दोनों सो गए, मतलब दोनों सो गए, फिर अगले दिन हुआ। तो अगले दिन कुछ ट्विस्ट हुआ। माता ने अपना नित्य क्रम किया, फिर नहाई धोई, पूजा की, और फिर भोग बनाया, बट वो उनने ऑफर नहीं किया, उनके बेटे ने किया। क्यों? क्योंकि उनको बहुत लेट हो रही थी वो अपने काम के लिए। तो उन्होंने बोला कि माधव, तुम ही भोग लगा दो भगवान को। तो उनको हमेशा की तरह शक होने लगा कि अभी कुछ तो कांड करेगा ये लड़का। तो उनने ना गेट के पीछे छुप के देखने लगी कि क्या हो रहा है। तो माधव ने ऑलवेज भोग ऑफरिंग की, फिर बोला कि भगवान जल्दी जल्दी पालो, आके जैसे मेरे को भूखा रहना पड़ता है, तो आप जल्दी पालो, मेरे को बहुत भूख लग रही है आज। तो ये बोला। फिर 10-15 मिनट के बाद ऑफरिंग ली, फिर देखो पूरी थाली सफाचट। तो फिर यही देखते देखते उसकी माता बोली, और फिर भगवान को इतना धन्यवाद बोला कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे बेटे को। तो दिस प्रूव कि अगर हम भगवान को डिवोशन के साथ कुछ भी ऑफर करें, वेज में, पत्रम पुष्पम वाला श्लोक का आपने सुना होगा, डिवोशन के साथ कुछ भी ऑफर करे भगवान उसे ग्रहण करता है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रत्युष प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा स्टोरी सुनाई। नेक्स्ट कौन करेंगे? माता अभिनव जी प्रभु मैं जी। माता जी हाँ मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाइए। बहुत समय पहले एक राजा थे, उनका नाम भगीरथ था। उनके पूर्वज एक श्राप के कारण राख बन गए थे। तो जब उनकी राख पर गंगा नदी का जल जल नहीं गिरेगा, तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी, मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा। वो राख में ही उनकी आत्मा रहेगी। तो भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा टफ तपस्या की। उन्होंने भगवान को खुश किया, और फिर भगवान जी ने कहा, मैं गंगा को धरती पर भेज दूंगा, लेकिन वह बहुत तेज बहती है। अगर सीधे नीचे आई तो धरती टूट जाएगी, पूरी विन, विनाश हो जाएगा धरती का। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, और शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा गंगा को अपनी जटाओं में अ, रख लूंगा, और उसे मेरी, मतलब मैं गंगा को धीरे कर दूंगा। जब गंगा आकाश में से गिरी थी, तो शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में पकड़ लिया और फिर धीरे धरती पर छोड़ दिया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंत में उस जगह पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख थी। जैसे ही गंगा का अपना राख पर गिरा गंगा का ही पानी अपने राख पर गिरा, तो उनके पूर्वजों को शांति मिल गई। और इस, फिर इस तरह गंगा गंगा नदी पर आई, और
आज भी लोग उसे एक पवित्र नदी मानते हैं। हरि बोल माता। हरे कृष्णा। अक्षता माता जी ने मैसेज किया है कि उनको अभी चांस देने को। माता जी मैं स्टार्ट करूं? जी माता जी। हरे कृष्णा। तो ये स्टोरी रथ यात्रा की है। उस दिन रथ यात्रा का दिन था। तो जगन्नाथ जी एक राजा के तरह पौंडी विजय कर चुके थे, और उनके साथ बलराम जी और सुभद्रा मैया भी पौंडी विजयी कर रही थी। और चारों ओर लोग जय जयकार करने लगे, जय जगन्नाथ करने लगे। और पीछे छूट गया था सिंह द्वार, अकेला और सुनसान, मानो वो भी जगन्नाथ जी के विरह में उदास था। सिंह द्वार के अलावा एक और व्यक्ति थे जो उदास थे, जिनका नाम है इंद्र स्वामी, जो एक जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिन्होंने चारों धामों के दर्शन किए हैं, सारे पवित्र नदियों में उन्होंने स्नान भी किया है, और लास्ट में उन्होंने अपना शेष जीवन नीलाचल में व्यतीत करने का निर्णय लिया था। वो करते थे भगवान जगन्नाथ जी के डेली दर्शन वो करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। और तो सबको पता ही है कि डिवोटीज भगवान की विरह में सह नहीं पाते। तो उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार तो हो ही जाते हैं, और ऊपर से 9 दिन का रथ यात्रा भी ले लेते हैं, तो पूरा शिव मंदिर ऐसे में भी खाली रहता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ सिंहद्वार के पास बैठकर टाइम पास कर ही लेते हैं। तो उनके मन में एक संदेह होता रहा कि भगवान जगन्नाथ जी ने तो स्कंद पुराण में भी कहा है कि चाहे प्रलय आ जाए या मंदिर नष्ट हो जाए, पर मैं ये स्थान छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो वो नीलाचल धाम छोड़कर जा कैसे सकते हैं? वो नहीं गए होंगे, वो तो सब भक्तों की ही भूल होगी। बाकी सत्य तो यही है कि जगन्नाथ जी के विग्रह ले गए होंगे, और असली जगन्नाथ जी मंदिर में ही होंगे। तो वो यही सोच के रहे और अपनी कुटिया में जाकर मेडिटेशन करने लगे। पर आश्चर्य की बात है, इस बार उनके चित्त में, जब वो मेडिटेट कर रहे थे, तो उनके चित्त में जगन्नाथ जी इस बार नहीं आए। बट हर बार वो आते थे, लेकिन इस बार उनको खाली सिंहासन दिख रहा था। ये देखकर वो बड़े उदास हुए और सिंह द्वार से होते हुए मंदिर गए। जब उन्होंने खाली सिंहासन देखा तो वो और ही उदास हो गए कि जगन्नाथ जी को याद करते हुए उसे उसकी परिक्रमा करने लगे। तभी एक डरावा काले बादलों जैसे घिरा हुआ बादल मंडराने लगा। उसके बड़े बड़े नाखून थे, लंबे लंबे बाल जो धरती को छू रहे थे, और एकदम डरावना उनका फेस था। इंद्र स्वामी ने कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम एक भक्त को डरा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, मुझे प्रदक्षिणा करने दो। तो वो काले छाए ने बोला, तुम मुझे क्या आदेश दोगे? मैं तो काल भैरव हूँ। जगन्नाथ जी की अनुपस्थिति में मैं इस सिंहासन का रक्षा करता हूँ। आज इंद्र स्वामी जी का मन और ही उदास हो गया कि क्या सच में भगवान चले गए। उनको ये आंसर अभी तक नहीं मिला। ऐसे में अगर हम बोले कि नीलाचल में जो सिंह द्वार से होके हुए हम मंदिर तक जाते हैं, वहां पे जो जगन्नाथ जी विराजते हैं उसे हम रत्न वेदी या अंतर्वेदी के नाम से बोलते हैं। और जो जगन्नाथ जी अपना रथ यात्रा कंप्लीट करके गुंडीचा मंदिर में जाते हैं उसे हम महावेदी कहते हैं। और जिस स्थान में उनकी पूजा आराधना होती है उसे हम अड़प मंडप कहते हैं। और जहाँ पे भक्त लोग दर्शन करते हैं उसे हम अड़प दर्शन कहते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट किसको करना है? माता जी मैं। आ, मुझे दिख नहीं रहा किसने बोला। हाँ, भव्या माता भव्य जी, हाँ। प्रभु जी। अच्छा, सॉरी।
भव्य प्रभु। मेरा नाम भव्य साहू है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को कृष्ण लीला का पूतना वाला भाग सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, महाराजा कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा और फिर पूतना नंदगांव पहुंच के एक सुंदर सी स्त्री का रूप ले लिया और फिर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाने लगी। और कृष्ण जी को पता था कि उस दूध में जहर है, तो उन्होंने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पी लिए और पूतना मरते मरते सभी को पता चल गया कि पूतना एक राक्षसी है। तो और सभी को ये भी पता चल गया कि कृष्ण जी एक साधारण से बालक नहीं, एक 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 साक्षात भगवान है। और सब लोग फिर कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। अब नेक्स्ट किसकी है? आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि आगे भी मेरे को एक स्टोरी डिस्कस करनी है, इसीलिए 2 मिनट का टाइम है। तो मीना माता जी, यस। जी, हरे कृष्णा माता जी। एक दिन की बात है कि एक भक्त था जगन्नाथ जी का, है ना, जिसका नाम बलराम था। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ यात्रा पे जा रहा था। तो जब वो यात्रा के बीच दौरान जंगल में पहुंचा तो उधर उधर उसके माता पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। फिर एक रात जब वो लोग आराम कर रहे थे तो भेड़िए आ गए। तो फिर वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े वाले भक्त थे। तो जगन्नाथ जी अपना रूप लेके किसी साहब लेके आए और उनको बचाया हुआ। फिर जब वो लोग दूसरे दिन आगे बढ़ रहे थे तो उनके पिता छाला पड़ गई। उसके कारण जो भक्त थे बलराम, उनने उनने जगन्नाथ जी से कह दिया था कि अब तो मेरी कोई मदद मत करना, नहीं तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो जगन्नाथ जी ने उनकी मदद तो नहीं की, लेकिन जगन्नाथ जी के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनने उनकी मदद कर दी। तो फिर जब वो यात्रा पे पहुंचे, जब वो यात्रा से घूम के वापस पुरी धाम पहुंच गए तो उन्हें जगन्नाथ जी से वो जगन्नाथ जी से गुस्सा थे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने मतलब बलराम ने जगन्नाथ जी से कहा था कि मेरी कोई मदद मत करना, लेकिन तब भी उनने मदद की। लेकिन जब जगन्नाथ जी ने बोला कि मैंने मदद नहीं की, मेरे तो बलराम जी ने मदद की, मैंने तो इन्हें मदद की, ऐसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो अब नेक्स्ट किसके चांस है? हैंड रेज करें। माता जी, मैं एक और स्टोरी सुना सकता हूँ? प्रभु जी टाइम बताते हैं, अभी औरों को भी बताना है। हाँ, शुभी माता जी। हरे कृष्णा। आज मैं आपको कालियानाग की स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पे गेंद से खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद पानी में चली गई और कृष्ण जी गेंद लेने के लिए पानी में छलांग लगाए। वो पानी विषैला था, ये कृष्ण जी को नहीं पता था, क्योंकि वहां पे कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था। कृष्ण जी का सामना कालिया नाग से हुआ। कृष्ण जी ने युद्ध में कालिया नाग को हराया
और कालिया नाग हारने के कारण डर से भागने लगा। तभी कृष्ण जी ने कालिया नाग को रुकने के लिए बोला, लेकिन कालिया नाग जाने लगा। तो कृष्ण जी ने कालिया नाग को श्राप दिया कि अब जिस स्थान पे तुम पीछे मुड़ के देखोगे, उसी समय तुम वहां पे पत्थर के नाग बन जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अब नेक्स्ट तपस्वी माता जी, हो गया आपको? जी माता जी, मेरा तो हो ही गया। आपको कहानी अच्छी लगी? मैंने नहीं सुनी, मैं ड्यूटी वर्शिप के लिए गई थी। फिर से सुनाऊं? नहीं नहीं, अभी टाइम कम है। हरी बोल। जी माता जी। हम्म। अब नेक्स्ट किसकी चांस है? क्योंकि मुझे नहीं पता किस किसने स्टोरी सुना दी, किसने नहीं सुना। जी माता जी, मैं देती हूँ। हम्म। मीनू माता जी, आपने ने ना सुना है? मीनू माता जी। RKS करके A50, उन्होंने भी नहीं सुनाया। संगीता माता जी, सुबी माता जी। माता जी, मेरी टर्न हो गई है। अच्छा, आपकी हो गई है। अच्छा ठीक है, किसी को सुनाना है तो अभी हैंड रेस कर सकते, जिसकी चांस नहीं है एक भी बार। ठीक है, शायद नहीं है। तो हम लोग एक जगन्नाथ जी की पास टाइम है, तो वो सुनेंगे। बहुत अच्छी पास टाइम है। ठीक है, मैं स्क्रीन दिख रही है सबको? यस माता जी। माता जी। ठीक है, तो ये भी जगन्नाथ जी की ही स्टोरी है। तो जैसे कि आपको पता है, जगन्नाथ पुरी में जो फॉरेनर्स हैं उनकी एंट्री अलाउड नहीं है, उनको अलाउड नहीं करते। तो इसीलिए प्रभुपाद ने फॉरेन में रथ यात्रा स्टार्ट किया था। तो इस्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं, वहां पे हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। जैसे भोपाल में होती है, और भी और बहुत सारी जगह पे होती है। ठीक है, तो रथ यात्रा कम्स टू दी माता वेस्ट। जी, जी। क्या माता जी, बड़ौदा में भी रथ यात्रा होती है? हाँ, सभी जगह होती, सभी इस्कॉन में। ये कौन है? रंजन। ठीक है प्रभु जी, आप बाद में कर लेना, ये स्टोरी होने के बाद। हम्म। तो रथ यात्रा कम्स टू दी वेस्ट। तो किसी को रीड करना है पैराग्राफ? माता माता जी, जी, मैं मैं रीड कर सकता हूँ? माता जी यस मनस्वी। प्रभु। हाँ, आप नेक्स्ट टाइम पे करें। माता जी, मैं रीड करूं? आप नेक्स्ट टाइम करना, प्रत्युष करने वाले थे ना? जी माता जी। The first time the festival of chariots was performed